व्यंग के उन्नयन के लिए समर्पित व्यंग धारा समूह व्यंग रचनाओं और विभिन्न विषयों पर सारगर्भित विमर्श के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों शुरू की गई ऑनलाइन लाइव व्यंग पाठ श्रृंखला को उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिला है। अब व्यंग धारा एक और कार्यक्रम व्यंग वीडियो लेकर उपस्थित है, जिसमें हर सप्ताह आप देश के चर्चित व्यंगकारों की रचनाओं का आनंद उन्हीं की आवाज में ले सकेंगे। व्यंग पुरोधाओं की व्यंग भी समय समय पर इस कार्यक्रम में सुनने को मिलेंगे। व्यंग धारा वीडियोस के प्रसारण में प्रस्तुत हैं आज के समय के चर्चित व्यंग्यकार रमेश सैनी। 3 जून 1949 महाराजपुर मंडला मध्य प्रदेश में जन्मे रमेश सैनी विज्ञान से स्नातक हैं, अर्थशास्त्र मनोविज्ञान से स्नातकोत्तर हैं। संप्रति रक्षा लेखा विभाग से वरिष्ठ अंकेक्षक पद से सेवानिवृत्त। विगत 40 वर्षों से धर्मयोग सारिका माधुरी, इंडिया टुडे, कादम्बिनी, नवनीत, वागर्थ, कथा देश, कादम्बरी, साक्षात्कार, मायापुरी, नई गुदगुदी, व्यंग यात्रा, आसपास, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, भास्कर, युगधर्म, स्वतंत्र मत, नवीन दुनिया, जनपक्ष, आज, ब्लिट्ज, रविवार आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन। प्रसारण जबलपुर, भोपाल, छतरपुर, लखनऊ, दिल्ली आदि आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्रों से विभिन्न रचनाओं का प्रसारण तथा व्यंग और कहानी पर विमर्श प्रसारण। अनुवाद अनेक रचनाओं का बंगला, पंजाबी, अंग्रेजी और नॉर्वेरियन भाषा में अनुवाद। मासिक पत्रिका प्रयास तथा जावाली सैनी बंधु अखबार का संपादन। कृतियाँ मेरे आसपास, विंड सेटिंग सबसून, 5 व्यंग्यकार, मेरी प्रतिनिधि व्यंग रचनाएं, व्यंग संग्रह, अंतहीन वापसी, कहानी संग्रह, सब कुछ चलता है, बक्से में कुछ तो है, व्यंग उपन्यास, शीघ्र प्रकाश्य। व्यंग आलोचना पर निरंतर कार्य, मध्य प्रदेश युवा रचनाकार सम्मान 1992, कादम्बिनी मासिक पत्रिका द्वारा कादम्बिनी सम्मान 1994, ज्योतिबा फुले सम्मान भोपाल द्वारा फुले सम्मान 2016, मध्य प्रदेश आंचलिक परिषद का अखिल भारतीय स्वर्गीय रास बिहारी पांडे स्मृति व्यंग सम्मान 2017, अन्य दशाधिक सम्मान। खेल टेबल टेनिस में जिला तथा प्रादेशिक स्तर पर प्रतिनिधित्व, विजेता, उपविजेता। विदेश सर्विस सिविल इंटरनेशनल द्वारा 1972 में पश्चिम जर्मनी आमंत्रित। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में। मेरे व्यंग रचना का शीर्षक है वापसी। नेताजी वापस घर आ गए। उनको वापस आना ही था, यह पहले से तय था। नहीं, वे तय करके गए थे, वे वापस आएंगे। नेताजी जाते ही हैं वापस आने के लिए। उनसे अपना खूंटा छोड़कर जाया नहीं जाता। वे जाते हैं लाभ के लिए और वापस आते हैं लाभ के लिए। लाभ उनके जीवन का मर्म है और यह मर्म उन्होंने जल्दी समझ लिया था। अतः नेताजी इस कार्य में कभी गलती नहीं करते हैं। वे जाते हैं अर्थात भागते हैं। बाहरी दीन दुनिया की खबर लेते हैं। अनेक प्रकार के व्यंजनों का रसा स्वाद लेते हैं। थोड़ा बहुत ठोकर भी खाते हैं। भागते भागते भी अनेक ठौर बदल लेते हैं। वे कभी ध्यानस्थ भी हो जाते हैं। जब वे ध्यान की स्थिति में होते हैं तब नेताजी के चेला चपाटी कहते हैं जीवन के मर्म का संघान करने हेतु भजन कर रहे हैं और भजन के लिए ध्यान जरूरी है। नेताजी ध्यानस्थ मुद्रा में जरूर होते हैं मगर अपनी आंखें खुली रखते हैं। सीसीटीवी के कैमरे की तरह दुनिया पर नजर रखते हैं। जब भी मौसम उनके अनुकूल दिखा वे पलटी मारकर वापिस आ जाते हैं। पलटी मारना उनका विशेष गुण है। यह गुण
उन्होंने सांप से सीखा है। वे सीखने से परहेज नहीं करते हैं। जो चीज उनके काम की होती है उससे वे सीख लेते हैं। गिरगिटान से रंग बदलना। पहले उसके सिर पर गाढ़े चटक लाल रंग की टोपी होती थी, पर अब भगवा मिक्स पहनते हैं। उन्हें किसी रंग से परहेज नहीं है। परहेज प्रतिबंध लगाता है। वे सब चीजें खुली रखते हैं। इससे रंग बदलने में आसानी होती है। वे सिर्फ ऊपरी चूल्हा बदल लेते हैं, पर अंदर वाला चूल्हा प्रेम बरकरार रहता है और वह प्रेम में कभी धोखा नहीं देते हैं। इससे उनकी सत्ता प्रेम की विश्वसनीयता बनी रहती है। इस प्रेम के खातिर वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। प्रेम बरकरार रहे, अतः उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती। मच्छर की तरह भी काटते हैं, जिससे आदमी मरता नहीं है वरन बुखार जन हो जाता है। उनका कहना है, भाग दौड़ करते रहो, शांत बैठ गए तो लोग भूल जाएंगे। इस कारण वे भागते रहते हैं। वे अभी ताजा तरीन मात्र 24 घंटे के लिए भागे थे। इसके पहले वे अनेक बार भागे और लंबे समय के लिए भागे। इस बार सदल भागे थे। उनका कहना है, सबका साथ सबका विकास। उन्हें अपनी चिंता के साथ सबकी चिंता सताती है और जो बूढ़े हो गए हैं उनसे कहते हैं, तुम धीरे धीरे चलो, मैं वापस यही मिलूंगा। उन्हें पता है उन्हें वापस आना है। इस बार जल्दी वे नए अवतार में वापस आ गए। उनका रंग बदला हुआ था। उनके रंग बदलने से कुछ लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे, मगर वे इसकी परवाह नहीं करते हैं। वे संस्कृति और साहित्य में भी विश्वास करते हैं, अतः वे भागने को कला कहते हैं और इस कला में वे पारंगत हो गए हैं। लोग अब उन्हें कलाबाज कहने लगे हैं, अतः वे समय समय पर कलाबाजी दिखाते रहते हैं। कुछ दिन पहले प्रेमी वापसी संघ, बिहारी वापसी संघ, आधुनिक विदेश सेवा वापसी संघ आदि ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दी कि उन्होंने वापसी की मूल आस्था का अपमान किया है। इससे उनके सबके मन में ठेस पहुंची है, इसलिए उन्होंने उन पर मान हानि का दावा ठोक दिया है। प्रेमी वापसी संघ का कहना है, हमारा मूल मंत्र है, प्रेम करो, भागो और पलटो। प्रेम में कभी कभी जरूरत के हिसाब से पलटना पड़ता है। एक प्रेमिका ने बताया कि प्रेमी मालदार था। उसने नया मोबाइल दिया, उसे रिचार्ज कराता था, होटल तफरीफ आदि कराता था, नए नए कपड़े आदि का खर्च वहन करता था। प्रेमिका ने बदले में उसे सिर्फ आश्वास पर स्थिर किया, कहीं किसी के साथ भाग न जाए, और भागे तो सिर्फ मेरे साथ। उसके नेक विचार देख मैंने सोचा इसके साथ भागा जा सकता है। हम भाग गए मुंबई। भागने के लिए इससे आइडियल शहर इंडिया में कोई नहीं है। यह शहर भागने वालों के लिए स्वर्ग है। हम लोग स्वर्ग ही भागे थे, वापस न आने के लिए। भला स्वर्ग से कौन वापस आता है। दूसरे दिन प्रेम बाथरूम में था। उसके मोबाइल पर फोन आया। मैंने उठा लिया। अगला पूछने लगा, अबे इतने दिन से तू कहाँ है? तू हमसे बात कर नहीं भाग सकता है। हम तुझे पाताल से स्वर्ग तक खोज लेंगे। तू गायब हो गया था या किसी को ले भागा? बता, मेरा पैसा कब वापस करेगा? वरना करूं पुलिस में रिपोर्ट, तेरा भंडा फोड़ कर दूंगा। इसी तरह दिन भर 3-4 लोगों के फोन आए। अब उसका भंडा फूट चुका था। मैंने सोचा, यह तो फोकट कड़ का आदमी है, इसके साथ क्या जीवन बिताना। मेरी कुंडली जागृत हो गई और मैं वापस आ गई। थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और फिर शांत हो गया। हम वापस आने का रास्ता खोला रखते हैं, अतः वापस आने का अधिकार हमारा है, पर यह नेताजी को यह शोभा नहीं देता। हमारे मोहल्ले का सुंदर गौरवर्ण बलिष्ठ लड़का बंबई भाग गया। पता लगा वह हीरो बनने गया था। उसकी मां चिंता से बेहाल हो रही थी। तब लड़के के बाप ने कहा, तू चिंता मत कर, थोड़े दिन बाद वापस आ जाएगा। कुछ दिन किसी ढाबे में बर्तन मांजेगा। आखिर वह हमारा बेटा है। उसकी रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है। हम भागे थे हीरो बनने, फिर वापस आ गए। यह हमारा खानदानी परंपरा है। तू बिल्कुल चिंता मत कर,
भागते हैं वापसी के लिए। वापस आने पर हम उसे खूंटे से बांध देंगे, जैसा हमारे बाप ने किया था। खूंटा आदमी को स्थिर रखता है, सीमा बता देता है कि तू इसके आगे नहीं जा सकता है। खूंटे से बंधा आदमी भाग नहीं सकता है, बस उछल कूद कर सकता है। बंदर के समान कुलाटी मार सकता है। कुलाटी मारना भी एक कला है। यह कला भागकर वापस आने पर आ जाती है। तकलीफ तब होती है जब बेटा या बेटी भाग जाती है वापस न आने के लिए। माँ दरवाजे पर बाट जोहती है कि अब आ रहा है, आ रही है। उसकी आंखें पथरा जाती हैं, पर बेटा या बेटी वापस नहीं आते। वह अपनी पत्नी के साथ चला जाता है दूर, बहुत दूर विदेश, वापस न आने के लिए। और माँ को विश्वास दिला जाता है वह वापस आएगा, जरूर आएगा, पर वहाँ से वापस आना सरल नहीं है। जैसे बचपन में मैदान में भाग जाता था और अंधेरा होने पर वापस आ जाता था। भागो, खूब भागो, पर समय से वापस आ जाओ। वापस आना, साथ निभाना या अटूट वादा है, और वापस आओ, अपना वादा निभाओ। धन्यवाद।